बड़े बड़े साहूकारों का ब्याज का धंधा चरम सीमा पर है। जरूरतमंद लोग मजबूरी या आर्थिक तंगी के कारण ब्याज भरोसे चेक आदि देकर मनवाने ब्याज पर पैसा लेते हैं, क्योंकि कर्ज में डूबे लोग सूदखोरों का भी पैसा ब्याज के दे देते हैं। फिर भी साहूकार चेक वापस नहीं करते और सैकड़ों चक्कर लगवाकर ब्लैकमेल करते हैं, जिससे मजबूरन लोग आत्महत्या करने पर विवश हो जाते हैं। झांसी शहर के अंदर ये धंधा खूब फल फूल रहा है। सूत्रों से पता चला है कि रेलवे या अन्य विभागों में कार्य करने वाले जब जरूरत पड़ने पर ब्याज पर पैसा लेते हैं तो उनकी चेक और पासबुक सूदखोर रख लेते हैं। किसी भी जमीन या मकान गिरवी रखकर मनमानी ब्याज पर पैसा देने वाले सूदखोर पैसा लेने वालों से बुरा भला तो बोलते ही हैं, साथ ही दर्जनों लोगों के सामने उसे बेइज्जत भी करते हैं, साथ ही पैसा भी पूरा वसूल कर लेते हैं। माना कि जरूरत हर इंसान को पड़ती है, परंतु ब्याज पर पैसा देने वालों ने यही धंधा बना रखा है। चेक आदि लेने के बाद पैसा भी चूक जाए तब भी चेक वापस नहीं करते। झांसी में सूदखोरों से लोग बेहद त्रस्त है। कई लोग तो अपनी जमीन या घर गिरवी रखकर सड़क पर आ गए हैं, क्योंकि ब्याज पर पैसा देने वालों को कोई दया धर्म रहा ही नहीं है। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी रकम, उसका मनमाना ब्याज दिखाई देता है। न जाने कितने लोग इस जाल में फंस गए हैं, जो पैसा भी दे चुके हैं परंतु उनके द्वारा दी गई चेक वापस नहीं की गई। जबकि सूदखोरी की लाइसेंस होता है, परंतु बिना लाइसेंस के ये हजारों लोग ये अपना व्यापार बनाए हैं। उनकी रोजी रोटी यही है। ये लोग क्रूर तरह के होते हैं, इनमें दया नाम की कोई चीज नहीं दिखाई देती। प्रशासन को ऐसे लोगों पर नजर रख सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ब्याज पर पैसा लेने वाले तो वैसे ही चिंता में डूबा रहता है और उसके कर्ज में दबे होने के कारण घर की खुशियां भी छिन जाती है। बच्चे भी मायूस रहते हैं और देखते ही देखते घर परिवार पूरी तरह से बिखर जाता है, सपने मर जाते हैं। लेकिन समय जब खराब चल रहा होता है तो मजबूरी में उन्हें ब्याज पर पैसा लेना ही पड़ता है। फिलहाल इन सूदखोरों के खिलाफ प्रशासनिक अमले को छानबीन कर सघन अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए। इसी क्रम में एक छनियापुरे के निवासी, जिनका नाम मोहम्मद सलीम है, इनकी गारमेंट्स की दुकान मुंबई गारमेंट के नाम से है। कुछ समय पहले ये मिनर्वा टॉकीज के पास साइकिल पंचर का काम करते थे। इनकी मां रजाई गद्दे की सिलाई करती थी। आज उनके पास अरबों रुपए की संपत्ति है। ये ब्याज का एवं हर 5 या 3 दिन में अपनी पत्नी के साथ दिल्ली जाना रहता है। विकलांग का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर दिल्ली के लिए सफर करते हैं। ये कुछ गोलमाल काम भी करते हैं और लोगों से चेक लेकर इनका पैसा देना मुख्य व्यापार है। पूरा पैसा लेने के बाद भी चेक वापस नहीं देते, मुकदमा आदि कराकर लोगों को बेइज्जत करते हैं। इसी क्रम में तमाम लोग सलीम के जाल में फंसे हुए हैं। कुछ तो झांसी छोड़कर भाग गए। प्रशासन से इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, ताकि सलीम के चुंगल से लोगों को आजादी मिल सके और उनके चेक वापस दिलाए जाएं। प्रधान संपादक शरीफ बख्श।